आज की घटना है एक सच्ची घटना जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की एक छोटी सी गांव की है, जहां पर कि एक पति पत्नी और उनके दोस्त एक ही कमरे में पार्टी कर जश्न मना रहे थे और दोनों ही उसके पत्नी के साथ संबंध बना रहे थे। उसी दौरान उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। तो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। आज की यह सच्ची घटना जानकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी। यह घटना 23 फरवरी 2022 की है। दुर्ग जिले की एक गांव है जहां पर एक घर, उसमें से उसकी पति और उसकी पत्नी रहा करते थे। पत्नी का नाम था पूजा और उसके पति जिसका नाम अविनाश था, जो रोज़ाना काम करने के लिए बाहर जाया करता था। और कुछ सालों से उन दोनों के बीच में आपसी संबंध अच्छा नहीं चल रहा था। कारण यह था कि अविनाश जितने भी कमा के लाते थे पैसे, सब शराब में बर्बादी कर देते थे और शराब का लत पूजा को भी लग चुकी थी। अब पति पत्नी दोनों शराब पीते, जश्न करते, पार्टी मनाते, इसी में सारे पैसे खत्म हो जा रहे थे। बात एक दिन की है, जब अविनाश काम करने जा रहा था तो उसी दिन वह अपनी पत्नी को यह कहकर जाते हैं कि आज शाम को चिकन बना के रखना, आज उधर से शराब लेके आएंगे और हम और अपना दोस्त राजू को भी साथ लेके आएंगे। उसका दोस्त राजू अक्सर उसके घर आया करता था, चाहे वो जश्न हो, पार्टी हो या खाने पीने के लिए। तो हो गई शाम उस दिन। बस जैसा कि अविनाश ने कहा था, राजू और अविनाश दोनों एक साथ शाम को घर पहुँचे। अब घर पहुँचे तो शराब लेके पहुँचे। इसके बाद चिकन बना के रखी थी। तीनों ने मिलकर खाए पिए और म्यूजिक चालू करके डांस करने लगे। अब तीनों डांस करने लगे तो डांस करते करते एक बार अविनाश ने देखा कि उसकी पत्नी उसके दोस्त राजू के साथ कुछ अश्लील हरकत कर रही है। तब उसके मन में एक शक पैदा हुआ। तो फिर उसे लगा कि आखिर यदि हम यहाँ नहीं रहेंगे तब लगता है इन लोग जरूर कोई गलत काम करेंगे। तो उन्होंने इस बहाने कि शराब ख़त्म हो गया है, बाज़ार जा रहे हैं शराब लाने के लिए, अविनाश ने यह बात उन लोगों से कही और वह रूम से निकल गए। तो जैसे रूम से निकल गए, उसकी पत्नी पूजा गेट बंद कर दी। लेकिन वह रूम से निकलकर शराब लाने नहीं गए थे, बल्कि वह देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इन लोग क्या कर रहे हैं। शक यकीन में बदल गया। जैसे ही थोड़ी देर हुआ तो उन लोग आपसी संबंध बनाने लगे, राजू और उसकी पत्नी। तो ये सारे नज़ारे अविनाश खिड़की से देख रहे थे। इसके बाद वह गुस्से में आकर दरवाजे में लात मारी और दरवाजे खोलने के लिए कहा। जैसे दरवाजे खोले तो उन लोग भी अधंग कपड़े में पाए गए, पकड़े गए। जब यह बात देख ही लिए थे अविनाश, तो फिर उन्होंने राजू को पूरा धमकी देने लगा, मारने पीटने लगा। इसके बाद राजू जल्दी से उस कमरे से निकलकर अपने घर भाग गए। लेकिन फिर रही उसकी पत्नी की बात। उसकी पत्नी से जब ये सब बातें पूछे अविनाश ने कि आखिर इस तरह की संबंध कब से चल रहा था, कब से इस तरह की घटना घट रही थी, तो उन्होंने बताई भी कि करीब 3-4 सालों से। यह सुनकर अविनाश का दिमाग और भी गुस्से से प्रभावित हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को जिस बोतल से शराब पी रहे थे, उसी बोतल से उसके सर पर मार दी। अब उसकी पत्नी गिर गई और उसके सर से काफ़ी खून निकलने लगा। तो वह आश्चर्य में पड़ गए अविनाश के अब क्या करें। तब वह दौड़े दौड़े जल्दी उस दोस्त के घर जाते हैं, राजू के पास, और वह पूरी घटना बताते हैं कि यार मैंने गुस्से में बोतल से मार दिया उसके सर पे, उसे हॉस्पिटल ले जानी है, नहीं तो वो मर जाएगी। जब इतनी सी बात कहे तो फिर राजू कहते हैं कि वह ना तो मेरी है ना तो तेरी है, तो फिर उसे बचा के ना बचा के क्या फ़ायदा। यदि हॉस्पिटल भी ले जाएं तो पकड़े जाएंगे हम लोग और ज़िंदगी भर जेल जाना पड़ेगा। यह
फिर राजू ने एक आइडिया दिया, क्यों ना उसे बढ़िया से मार कर कहीं फेंक दे। जब यह बात कही तो अविनाश के मन में भी जच गई कि सही बात है, यदि हॉस्पिटल ले जाएं तो पता नहीं पुलिस पकड़ लेगी, फिर पकड़े जाने के बाद जेल जाना पड़ेगा, फिर कितनी दिन की सज़ा होगी। यह बात उसके दिमाग में चलने लगा। इसके बाद दोनों दोस्त मिलकर फिर उसके घर गए और उस कमरे में गए। फिर जिस बोतल से उन लोगों ने शराब पिया था, उस बोतल को तोड़कर उसके पेट में 10-15 बार मार के जब वह मर गई, तब उसे एक बोरी में बांधकर जंगल की तरफ फेंक दिया। सवेरे होती है, इस तरह की बात हल्ला हो जाती है कि वहाँ पे एक लाश मिले हैं। फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस फिर उचित कानूनी कार्रवाई के लिए अपना निरीक्षण करते हैं, ऑपरेशन चलाते हैं। फिर इन लोगों से पूछताछ किया जाता है कि आखिर इस तरह की बात कैसे हुई। तो अविनाश तो वैसे भी नशे में थे, तो पुलिस के सामने टूट गए। उन्होंने सारी हकीकत और सारी जितनी दास्तां थे सब उन्होंने अपने गुनाह कबूल कर लिए। और रही राजू की बात, तो उन्होंने ये सब राजू के बारे में भी बता दिया कि वो और हम दोनों ने मिलकर इस तरह किया। फिर पुलिस ने उन दोनों को पकड़कर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की और अब वह दोनों जेल में हैं। तो इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि कोई भी गुनाह हो उसको छिपाया नहीं जा सकता है, चाहे गुनहगार कितने भी शातिर क्यों ना हो। इसलिए किसी भी गुनाह करने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए और कोई भी गुनाह ना ही करना चाहिए, क्योंकि उससे बचना नामुमकिन है। कभी कभार ही मुजरिम बच जाते हैं। अब 1000 में एक केस ऐसा होगा कि पुलिस उसकी सच्चाई तक नहीं जा पाती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपने गुनाह किया है तो किसी न किसी दिन उसका उजागर भी होता है और उसकी उचित दंड भी मिलते हैं। तो यह कहानी थी छत्तीसगढ़ की दुर्ग की। यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो जवाब में ज़रूर लिखिएगा और इसी तरह की कहानी के साथ मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की क्राइम की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।